Hello students, welcome to Unique Public School online study platform. In this video, we are going to discuss about article chapter 4. So let's start. The first question is, what is article? An article is a word that is usually written or spoken before a noun. यानी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल वो वर्ड है जो यूज़ किया जाता है या तो रिटन या बोलने के टाइम जब नाउन आता है उससे पहले. आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स. आर्टिकल नाउन्स को मॉडिफाई करता है. इट इज़ जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. ये ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल and second is indefinite articles. And the are the three articles in English language. English language में थ्री जो मेन आर्टिकल्स है वो है a, and और the. indefinite आर्टिकल में a और and का यूज़ होता है और definite में the का यूज़ होता है. तो आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ए और एन का यूज़ भी डिफरेंट टाइप से होता है. जैसे एन का यूज़ उस वक्त होता है जनरली जब हम किसी भी वर्ड्स की स्टार्टिंग या फर्स्ट लेटर जो है अगर वॉवेल से हो. वॉवेल क्या क्या होता है ये तो आपको पता ही है. जैसे वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. जब कोई वर्ड जनरली फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो तो वहाँ एन लगाया जाता है और अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से है तो वहाँ ए का यूज़ होता है. जैसे एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ. पिजन. पिजन का फर्स्ट लेटर जो है वो पी है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए वहाँ यूज़ ए का होगा. सेकेंड, आइसक्रीम. आइसक्रीम में आई वर्ड जो है वो वॉवेल है. जैसा कि आपने देखा है कि वॉवेल के 5 होते हैं. कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें आई आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है इसलिए यहाँ यूज़ होगा एन. ठीक वैसे ही है पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. यहाँ भी जो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है तो पेयर का फर्स्ट लेटर पी है जो कि कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ भी ए का यूज़ होगा. सेम थिंग पेयर ऑफ शूज़. यहाँ भी पेयर का फर्स्ट लेटर पी है यानी ये कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ भी यूज़ होगा ए का. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट या वॉवेल होने पर डिपेंड नहीं करता बल्कि वो डिपेंड करता है उनके प्रोनाउंसिएशन पे कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल का है या कॉन्सोनेंट का है. जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँगी. जैसे अम्ब्रेला वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर यू, आ. हिंदी में अगर बोले तो आ यानी ये भी क्या है? वॉवेल है तो यहाँ भी एन का यूज़ होगा. लेकिन ठीक वहाँ अगर यूनिफॉर्म वर्ड हो तो उसका फर्स्ट लेटर यू है लेकिन जब इसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका जो वर्ड है यू यानी कॉन्सोनेंट का वर्ड आता है इसलिए यहाँ ए का यूज़ होगा एन का नहीं. अंडरस्टूड? ठीक उसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न और यूनियन इन तीनों ही वर्ड की स्टार्टिंग यू वर्ड से होता है. लेकिन ये यू वर्ड होते हुए भी ये वॉवेल नहीं है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण यज्ञ वाले य से हो रहा है इसलिए ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ एन का यूज़ ना होकर ए का यूज़ होता है. अंडरस्टूड? ठीक वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है. जैसे हॉनेस्ट. हम लिखते तो हॉनेस्ट हैं लेकिन इनका उच्चारण ऑनेस्ट से किया जाता है. यहाँ एच साइलेंट है इसलिए ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर ओ वॉवेल है और यहाँ एन का यूज़ होगा. ठीक इसी तरह हावर. हावर हम लिखते हैं लेकिन बोलते आवर है. यहाँ भी एच साइलेंट है और आवर का उच्चारण करते समय फर्स्ट लेटर ओ है तो ये भी वॉवेल है इसलिए यहाँ भी एन का यूज़ होगा. Understood? I hope you understood all. In next video, I will discuss the next point, definite article. So, and now we will discuss
definite articles. So let's start. Definite articles. The is called the definite articles. It is used before a specific or particular noun in both singular and plural forms. यानी indefinite में हमने पढ़ा था कि ए और एन का यूज़ होता है और डेफिनेट में द का यूज़ होता है, और द तभी यूज़ होता है जब कोई वर्ड स्पेसिफिक हो या पर्टिकुलर हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल इन टाइम एंड ही वॉज सेव्ड. यानी यहाँ बोला है द इंजर्ड, यानी यहाँ भी स्पेसिफाई किया है किसको, इंजर्ड पर्सन्स को, कि जो इंजर्ड पर्सन है वो हॉस्पिटल ले जाया गया और वो सेव हो गया, यानी उसका जान बच गया. अंडरस्टूड. नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स. द आनंद बाजार पत्रिका इज पब्लिश्ड इन बंगाली. यानी आनंद बाजार जो है एक पत्रिका का नाम है जो बंगाली भाषा में पब्लिश्ड होता है. यहाँ भी द का यूज़ हुआ है क्योंकि आनंद बाजार जो है वो क्या है, एक विशेष नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है. ठीक वैसे ही द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड. यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले द का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है जिसके बारे में बताया गया है कि यह मोर देन 115 ईयर्स ओल्ड न्यूज़पेपर है. अंडरस्टूड. अब देखिए बेटा, आपको एक चार्ट दी हुई है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. मैं कुछ एग्जाम्पल्स को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और बाकी के एग्जाम्पल्स को आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपनी जो भी क्वेरी हो उसे सेंड करना ताकि आपको इसको एक्सप्लेनेशन फिर से किया जाएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स सी. द गजगामिनी इज़ अ फेमस पेंटिंग बाय M.F. हुसैन. यहाँ भी देखो क्या है, गजगामिनी क्या है, एक फेमस पेंटिंग है जिसे M.F. हुसैन ने बनाया था. तो ये भी एक विशेष, एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इससे भी पहले द का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. यानी जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है. अर्थ भी पूरी दुनिया में एक ही है, इसीलिए ये अर्थ के सामने भी क्या लगा है, द, यानी ये भी एक स्पेसिफाई है. ओके. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यानी सन जो है वो कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है. और ये भी सन भी क्या है, एक स्पेसिफाई किया गया है, सन भी स्पेसिफिक यहाँ पे है, इसलिए यहाँ भी द का यूज़ किया है जो क्या है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है. अर्थ और सन ये दोनों ही क्या है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है. ठीक ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर फैमिली भी होते हैं जिसके सामने हमें द का यूज़ करना होता है. जैसे द मुगल्स कैम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. यानी मुगल्स कहाँ से आए थे, मुगल्स सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे. ठीक है, यहाँ भी मुगल से पहले हमने द का यूज़ किया है. अंडरस्टूड. ये सारे एग्जाम्पल्स जो बाकी के हैं उसे आप फिर से रीड कीजिएगा, अंडरस्टूड कीजिएगा. ओके बेटा. नाउ आई एम कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसे भी थिंग्स हैं, ऐसे भी नेम्स हैं जिसमें आपको आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना है. जैसे नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी वर्ड्स के सामने आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. ठीक वैसे ही नेम ऑफ स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल etc. इस टाइप पे जो भी नेम आए वहाँ भी आपको किसी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है. लेकिन नेम ऑफ नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस लाइक
इंग्लिश, जापानीज़, रशियन, इंडियन, नेपालीज़, इन सब में ऐसे जो वर्ड्स आते हैं, इन सच केसेस वेयर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ नाउन इज रेफर्स टू एन आर्टिकल इज नीडेड। यानी जहाँ इस टाइप में जहाँ नेशनलिटीज़ और लैंग्वेजेस की बातें आती हैं, वहाँ क्या है, इंटायर पॉपुलेशन को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल का यूज़ करना होता है। आई होप you understood this video. Now this topic is finished here, and in next video we will come with the next topic. Till then, bye.